एक फौजी होने के नाते मैं ये कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले बुंदेलखंड की फाइल चलवाऊंगा, बुंदेलखंड राज्य की फाइल चलवाऊंगा। दूसरा, झांसी में जो ये नौच खोच चल रही है कि डेवलपमेंट के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर, मैं सब बंद कराऊंगा और एक तरफ से विकास होगा। जैसे कि अभी लोगों ने होर्डिंग लगा दी कि 5 साल तक तो दिखाई नहीं दिए, अभी दिखाई दे रहा है एक बार फिर से मोदी सरकार और झांसी का विकास। झांसी का विकास 5 साल नहीं किया तो अब तुम 1 साल में कैसे करोगे? अब तो टाइम ही खत्म हो गया। इसका मतलब है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। रही बात, एक प्रतिद्वंदी नेता और हैं, उन्होंने सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज जनता उनको देख करके मुंह नहीं मोड़ती। किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, लोग झूठे लोग राशन ले रहे हैं, जो वास्तव में गरीब उनको राशन नहीं मिल रहा। यहां पर सबसे ज्यादा धांधली चल रही झांसी के अंदर। उस धांधली को दूर करने के लिए मैंने विचार बनाया कि जनसेवा के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा और जो हो सकेगा ईमानदारी से। नमस्कार, हमें देवेंद्र बता दें आपको, जैसो जैसो चुनाव नजदीक आ जा रहा है तो एक से एक लोग चुनावी मैदान में आगे आ रहे हैं और नए नए चेहरा देखने को मिल रहा है। काय हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि दादा जो बाबूजी हैं जो तो हैं बहुत पुराने, क्योंकि इनको नाम है सूबेदार रिटायर जितेंद्र कुमार दोहरे। इनको परिचय बता दें, बहुत पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं, फौज में नौकरी करी, रिटायरमेंट भय सूबेदार के पद से। चूंकि जाबार कांग्रेस पार्टी से आवेदन करने जा रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में इन्हें प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकेंगे लोकसभा झांसी व ललितपुर सीट से। अगर टिकट नहीं दिया तो वास्तव में निर्दलीय आप सभी को लोकसभा चुनाव में देखने को नजर आएंगे। ले चलते हैं कि आखिरकार झांसी की जनता को भी मालूम चले कि आखिरकार क्या इनका पूरा दृश्य है, कहाँ की इनकी जन्मभूमि है। वर्तमान में शिवाजी नगर में रहा करते हैं। इन्होंने इसी पंचवर्षीय पार्षद का चुनाव भी इन्होंने लड़ा है, क्योंकि तीसरे नंबर पर आए थे। अब जानते हैं बाबूजी से, क्योंकि बाबूजी के नाम से भी ये पूरे फेमस है। बुंदेलखंड झांसी के अंदर ऐसे ऐसे ने काम करे, चूंकि बिलाट देर से बैठे थे तो वार्तालाप हो रही थी। अब बाबूजी से जाने, बाबूजी कैसो का आपको पूरे जीवन परिचय है, कितने की आपके जन्मभूमि है, झांसी की जनता को बताओ कहाँ। मेरा नाम सूबेदार रिटायर्ड जितेंद्र कुमार दोहरे है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रामकृष्ण दोहरे, जो कि बहुत पुराने मेंबर थे, और मैं ग्राम बोहरा, पोस्ट सिहारी, तहसील मांधवगढ़, जिला जालौन का रहने वाला हूं। बोहरा में मेरी जन्मभूमि है। वहां से मेरी शिक्षा दीक्षा होकर के मैं मांधवगढ़ से इंटर किया। इसके बाद में आकर के मैंने आर्मी में रह करके बीएससी और एमडीआईसी की डिग्री ली। ये है मेरा परिचय छोटा सा। कितने वर्ष नौकरी? अभी मैंने सेना के अंदर 30 साल सर्विस की है। मैं जेसीओ टेक्निकल से रिटायर्ड हूँ। उसके बाद शुरुआत फिर आपने समाज सेवी से की कि डायरेक्ट राजनीति में आ गए? नहीं, बस जब रिटायर्ड हुआ सन 2013 में झांसी से रिटायर्ड होकर के मैं जब आया तो मुझे लगा कि मैं कुछ समाज सेवा कर सकता हूँ। जिस स्थान पे मैं बैठे हैं, यहाँ पर ना सड़क थी, ना बिजली व्यवस्था थी, ना पानी व्यवस्था थी। कुल मिला के यहाँ टोटल खंडर पड़ा हुआ था। जब धीरे धीरे घर बने, मैंने यहाँ समाज सेवा में लोगों के लिए भागदौड़ करके सबसे पहले मैंने बिजली का बंदोबस्त किया। शिवाजी नगर का ये डडियापुरा का श्याम चोपड़ा स्थान है। यहाँ स्कूल भी एक एचएन मेमोरियल है, इस पे थे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ बिजली व्यवस्था की। उसके बाद महापौर महोदय से मिलकर के समाज के लोगों से मैंने यहाँ पर साइन हस्ताक्षर लिए। मिला तो उन्होंने रोड सैंक्शन किए। पहले आधा रोड डाला था, इसके बाद में जिस रोड से हम लोग एंट्रेंस होते हैं, निकलने जगह नहीं थी, तो उस टाइम पर जो कमिश्नर साहब थे उनसे जाकर मिला, उन्होंने एक वो रोड दिया। तो आज पूरे शिवाजी नगर से हम कनेक्टिविटी का, झांसी से कनेक्टिविटी हो गई और अच्छे से यहाँ की जनता रह रही है। जितेंद्र कुमार दोहरे जी, आपको अवगत करा दे, इन्होंने कल ही एक हाई कोर्ट से ऑर्डर जीत हासिल की। बता दें आपको, कुछ दिन पहले कचहरी प्रांगण में गांधी उत्थान के अंदर काफी यहाँ के घर हैं, डड़ियापुरा, शिवाजी नगर है और आपके अनेक मोहल्ला है जहां पर घर टूटने का पूरा सारांश सरकार द्वारा टूट रहे थे, परंतु इन लोगों ने, बाबूजी ने मिलकर ऐसे कोर कमेटी बनाई, हाई कोर्ट में दाखिल किया। इनकी बिटिया भी हाई कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट में हैं, जी। चूंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी, उस पर जीत हासिल की और इन्होंने वहां से जीत की और वहां पे आदेश आ गया कि जेडीए पास कराएं। बाबूजी, ये भी आपने बहुत अच्छा काम किया। फिर इसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी से कैसे क्या जुड़ा हुआ? अच्छा, सन 2014 के चुनाव में मुझे लोग लेकर गए तो आम आदमी पार्टी में आया था मैं। वहां पर मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। वहां पर थोड़ा सा पार्शलिटी सी लगी। वहां से दोबारा में मैं सीधा सा जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष बना। वहां पर भी अच्छा काम किया। मंडल अध्यक्ष के बाद में कांग्रेस में रुझान थोड़ा अच्छा लगा। इसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी में आया और प्रेजेंट में आज की डेट में मैं चेयरमैन मंडल झांसी मंडल का हूं, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का, कांग्रेस की तरफ से मैं हूं। और यहाँ पूर्व सैनिकों की बात के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए, वेलफेयर के लिए काम करता हूं। साथ साथ जनता के लिए काम करता हूं कि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। जो घर मकान टूट रहे थे उसमें कितने दिनों में आप विजय हुए और हाई कोर्ट से आदेश लिए? ये वाकया है 2022 दिसंबर का, जब यहाँ पहले बार जेडीए के एक जेई साहब आए थे, बीके शर्मा साहब। उन्होंने यहाँ आकर के स्कूल पे आके अल्टीमेटम दिया, थोड़ा रफ बात भी की। उनसे मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। मैं बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि पूरे घर टूटना है और नोटिस दे रहे हैं। तो मैंने बोला नोटिस किस आधार पर दे रहे हैं? उनसे वार्तालाप हुई। मैं जेडीए में गया, जेडीए वालों ने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, बोले घर टूटेंगे। मैं सीधा वहां से स्कूल में आकर के 13 जनवरी 2023 को मैंने एक मीटिंग रखी। सभी मोहल्ला वाले इकट्ठे हुए और 177 लोगों की मेरे साथ, मेरे को मिला के 178 होते हैं, बुला करके मैंने एक रिट दायर की जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 जनवरी 23 को हमारी रिट का नंबर दिया 3154 और उस रिट को उन्होंने आगे प्रोसेसिंग के लिए बढ़ा दिया। उसके देखते हुए मार्च में फिर मेरे थ्रू एक रिट आई। इसके बाद में धीरे धीरे 5, 6, 7 रिटें पड़ी। जब एक सब्जेक्ट बना तो मुझे उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट आदमी आया था उस आदमी ने जो वक्तव्य दिया है सेम सब्जेक्ट टू है, तो क्यों नहीं इनकी कनेक्टिविटी एक साथ कर दी जाए। ये जनवरी 23 से 23 जनवरी 23 से वाकया स्टार्ट हुआ और मैं टाइम टू टाइम तारीख पे जाना आना, काफी मेहनत करना पड़ती है, तैयारी करके जाना पड़ता है। ये सब करने के बाद तब तक यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता यहाँ नहीं आया, आगे नहीं आया कि आप ऐसे ना करें, आप चिंता नहीं। ये किसी ने बोला जैसे ही चुनाव आया सब अपने अपने को आगे करने के लिए ये सब झूठ बोल रहे हैं। जो कुछ किया है हमारे माननीय हाईकोर्ट महोदय ने, जज महोदय ने अच्छा डिसीजन लिया। इनके पास कोई भी जेडीए के पास आज तक एक भी रकबा जितने दिए हुए आरआई संख्या दी हुई है, किसी की भी खतौनी नहीं है। इन्होंने एक जगह बैठे बैठे वहां पर ऑफिस में बैठ करके सीधा हरित पार्क का प्लान कर दिया और यहाँ पर पूरे एरिया में 125 एकड़ में से 102 एकड़ में घर बने हुए हैं। बाकी की जमीन अभी तालाब है वो खाली पड़ा हुआ है, वो भी सरकारी है, नया तालाब। और 106 एकड़ का ऑलरेडी यहाँ पर घूमने के लिए पहले से नारायण बाग बना हुआ है, वेल डेवलप्ड है। यहाँ कोई हरित पार्क की जरूरत नहीं थी। ये चीज की बहस में आया। आज जो है अब इनको डायरेक्शन मिला है कि 28/2/2024 को फाइनल डिसीजन हो गया। मतलब 1 साल 1 महीने में डिसीजन आया कि ये जमीन जो है घर मालिकों की है और वो अपना नक्शा पास कराएं और यहाँ पर अब आबादी में वो घोषित होने वाला है। लोकसभा चुनाव इतना बड़ा चुनाव हो तो 2-2 जिला को चुनाव हो, एक जिला झांसी जिला के अंदर ही 4 ही विधानसभा है, ललितपुर के अंदर 2 विधानसभा, इतना बड़ा चुनाव कैसे मन बना लो आपने और इतने दूर दूर कैसे मेहनत कर पाओगे? देखिए, मैं एक सेना का जूनियर कमीशन ऑफिसर रहा हूं। मेरे अंदर लीडरशिप ठोक ठोक के भरी हुई है और कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। जनता का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद रहा तो मैं चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए, ये 6 विधानसभा का चुनाव है, मैं लड़ूंगा और जितना हो सकेगा, जो जैसा जनता का रुझान होगा, एक फौजी होने के नाते मैं ये कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले बुंदेलखंड की फाइल चलवाऊंगा, बुंदेलखंड राज्य की फाइल चलवाऊंगा। दूसरा, झांसी में जो
ये नौच खोच चल रही है कि डेवलपमेंट के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर, ये मैं सब बंद कराऊंगा और एक तरफ से विकास होगा। जैसे कि अभी लोगों ने होर्डिंग लगा दी कि 5 साल तक तो दिखाई नहीं दिए, अभी दिखाई दे रहा है एक बार फिर से मोदी सरकार। और झांसी का विकास, झांसी का विकास 5 साल नहीं किया तो आप तुम 1 साल में कैसे करोगे? अब तो टाइम ही खत्म हो गया। इसका मतलब है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। रही बात, एक प्रतिद्वंदी नेता और हैं, उन्होंने सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज जनता उनको देख करके मुंह नहीं मोड़ती। किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, लोग झूठे लोग राशन ले रहे हैं, जो वास्तव में गरीब उनको राशन नहीं मिल रहा। यहां पर सबसे ज्यादा धांधली चल रही झांसी के अंदर। उस धांधली को दूर करने के लिए मैंने विचार बनाया कि जन सेवा के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा और जो हो सकेगा ईमानदारी से सबकी सेवा करूंगा। कांग्रेस पार्टी से आवेदन करवे आप कछु दिनों बाद जो अगर टिकट बाई चांस अगर और काऊ मिला थे तो निर्दलीय आप? हाँ, मैं कांग्रेस में कल ही, कांग्रेस के कार्यालय में कल ही मैं अपनी एप्लीकेशन देने जा रहा हूं। उनका इंतजार करूंगा। लखनऊ से मेरे जो चेयरमैन साहब हैं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के, उनसे बात हुई है। अगर हमें नहीं मिलती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने का मैंने पूरा मन बना लिया है। जो बड़े बड़े दिग्गज खड़े हुए हैं उनका मैं सामना करूंगा, लेकिन जनता के साथ यही कहूंगा कि लड़ना नहीं है, हिम्मत रखिए। मैं आपका बेटा हूं, आपके साथ हूं, आपका भाई है। मैं ईमानदारी से काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जितेंद्र कुमार दोहरे, रिटायर सूबेदार, इनकी आपने पूरी भाषा शैली सुन ली। सीधो सीधो क्या वो है, अगर कांग्रेस टिकट देते है तो वास्तव में चुनाव लड़ेंगे अच्छी मजबूती के साथ। अगर नहीं दे तो निर्दलीय तो आपको झांसी ललितपुर से देखने को मिलेंगे। रिटायर सूबेदार जितेंद्र कुमार दोहरे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी ने यह वीडियो देखी है तो वास्तवता इनके आपने औपचारिकता सुन ली है, इनके आपने पूरे मुद्दे सुन लिए। चुनावी मुद्दे क्या है, झांसी के अंदर का चल रहा हो, का नहीं चल रहा हो, सब बता दो सूबेदार जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नहीं, जय। आहत।